जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है, सभी को दंडवत प्रणाम। आज के सुंदर सत्र को, जहाँ की हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे, और ये जो 18 दिन का बहुत ही सुंदर और विशेष यज्ञ हमने किया भगवत गीता को 18 दिन में पढ़ने का, इसकी आज पुनराहुति सब मिलके डालेंगे। आइए अब मंगलाचरण करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवत गीता के पठन पाठन में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो भगवान उसके लिए हमें क्षमा करें, और आगे भी हमें ऐसे ही सुअवसर देते रहें कि हम बार बार भगवत गीता का पाठ करते रहें। चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद प्रभु से और उनके सभी पार्षदों से भी हम यही प्रार्थना करेंगे। श्रीमती राधा रानी को विशेष नमन करेंगे, जिनके कारण हम इतने सुंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बन पा रहे हैं, और हिज ग्रेस नमनिष्ठा प्रभु जी जैसे सुंदर शिक्षा गुरु के शरण में जा पा रहे हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने भगवत गीता का इतना सरल ट्रांसलेशन हमें दिया कि हम जैसे, मुझ जैसे, आप सब तो उच्च कोटि के लोग हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन मुझ जैसे मूर्ख भी इसे पढ़ पा रहे हैं। इसके लिए जगत गुरु श्री प्रभुपाद को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। इस्कॉन मैंगलुरु की पूरी टीम को धन्यवाद देंगे, विशेषकर हमारे को होस्ट, हमारे एडमिन्स जो बैकएंड पे रह के इतना काम करते हैं। हम लोग तो सिर्फ सामने आते हैं और थोड़ी देर आपके साथ चर्चा करके चले जाते हैं, लेकिन बैकएंड पे सुबह से शाम तक मैसेजेस डालना, हर एक चीज का ध्यान रखना, भक्तों की सभी बातों को अच्छे से देखना सुनना, उस पे रिएक्ट करना, उनके सॉल्यूशंस देना, इस सब के लिए हमारी तान्या माता जी को, हमारे सभी कोर्स को, हमारे सभी एडमिन्स को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं आज का सत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर और विशेष सत्र में, जहां हम भगवत गीता के 18वें अध्याय को पढ़ेंगे। और ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हमें लाभप्रद, यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि जैसे कि कोई मरणासन व्यक्ति होते हैं जिनके पास समय नहीं है पूरी भगवत गीता का, तो कई बार उनके पास बैठकर केवल 18वां अध्याय पढ़ दिया जाता है, क्योंकि आप इसका नाम ही पढ़ पा रहे हैं, मोक्ष संन्यास योग। तो ये अध्याय मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल है। इसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है। और आज का जो सत्र है थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि अध्याय भी लंबा है और फिर अंतिम अध्याय है। इसके बाद कोई भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपको क्लैरिफिकेशंस करने चाहते हैं वो भी करेंगे, और कुछ भक्त कीर्तन भी करना चाहते हैं वो भी करेंगे। तो रोज हमने प्रयास किया कि 1 घंटे में हम सत्र को समाप्त करें और 8:15 के अंदर प्रश्न भी आपके कंप्लीट करें। परंतु आज हम आपसे थोड़ी सी विनती करेंगे, थोड़ी सी आपसे टाइम मांगेंगे। तो कृपा करके आज थोड़ा थोड़ा समय का दान सब लोग दीजिए, और बहुत ही तसल्ली से, इत्मीनान से, रिलैक्स होके, एकदम पूरी एकाग्रता के साथ सभी तरफ से मन को हटा करके इस विशेष अध्याय को पढ़िए, इसको समझिए। भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, प्रभुपाद हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, इसको हम अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अध्याय, कि यदि किसी के प्राण भी निकल रहे हो तो ये अध्याय पढ़ दिया जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट अध्याय हमें बैठे बैठे अपने घर में अपनी ही अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से मिल रहा है। इसके लिए एक बार फिर से इस ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। पहला श्लोक पढ़ते हैं। कृपया हैंड रेज कर लें जो भी भक्त आज पढ़ना चाहे। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् तागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। देखिए, यहाँ अर्जुन भगवान को हे महाबाहु कह रहे, क्योंकि भगवान भी सबसे ज्यादा बलशाली हैं। अब ये बात हम जान चुके। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनमें बल भी तो एक है, असीम मात्रा में भगवान में बल है। तो यहाँ नॉर्मली भगवान अर्जुन को हे महाबाहु अर्जुन कहते हैं, यहाँ अर्जुन भगवान को हे महाबाहु कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं त्याग का उद्देश्य जानना चाहता हूँ। और केशिनी शूदन क्यों कहा गया है? क्योंकि केशिनी नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया था। और हे ऋषिकेश, उनको ऋषिकेश भी कहा जाता है क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। मैं त्यागमय जीवन यानी कि सन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न हम सबके मन में है कि आखिर सन्यास ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में एक पूरा का पूरा भगवान ने आश्रम बना दिया? ऐसा क्या है सन्यास आश्रम? तो भगवान उत्तर देने के लिए आ गए हैं हम सबके बीच में। तो कृपा करके हाथ उठाएं और भगवान का स्वागत करें, दोनों भुजाएं उठा के पूरे हृदय से। सब अनम्यूट कर सकते हैं, तान्या माता जी ने सबको दिया होता है अनम्यूट का ऑप्शन। अनम्यूट करें और भगवान के नामों का उच्चारण करें। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे माधव हरे हरे ओ नारायण नारायण हरे कृष्ण हरे हरे राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे कृष्ण राधे गोविंदा हरि राधे बोल। कृष्ण 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 रमण हरे भगवान की हरे जय। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हाँ, हरे 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 हरि बोल। बहुत सुंदर। श्री प्रभुपाद अनुत्तर की देते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्माणाम काम्यानाम कर्मणाम न्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भगवान कहते हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को लोग क्या कहते हैं? सन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो 2 चीजें भगवान ने समझा दी। पहली क्या? भौतिक इच्छाओं के पर आधारित जो कर्म है, ऐसे कर्म जिनके पीछे भौतिक इच्छाएं हैं, जब हम उनका त्याग करते
ऐसे कर्म जिनके पीछे हमारी इच्छाएं छुपी हैं, उनका त्याग क्या कहलाता है? संन्यास कहलाता है। और समस्त कर्मों के फलों का त्याग त्याग कहलाता है। इसका मतलब त्याग कितनी बड़ी चीज है त्याग, जिसको कि हम एक नॉर्मल ले लेते हैं कि किसी का सरनेम त्यागी है तो मतलब वो त्यागी है, किसी ने कुछ त्याग दिया तो उसने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। त्याग का अर्थ है समस्त कर्मों के फलों का त्याग, और संन्यास का अर्थ है जिन कर्मों के पीछे भौतिक इच्छाएं हैं उनका त्याग। देखिए, संन्यास इसका मतलब हम अपनी गृहस्थी में रहकर भी ले सकते हैं। यदि हम भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दें तो संन्यास घर में बैठकर भी हो सकता है, गृहस्थ में भी हो सकता है। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझ करके त्याग देना चाहिए, परंतु कुछ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं दो मत है। एक मत ये है कि सब प्रकार के समस्त सकाम कर्मों को त्याग दो, लेकिन दूसरा मत क्या है कि यज्ञ, दान और तपस्या आदि से रिलेटेड जो कर्म है उनको मत त्यागो। अब भगवान अपना मत रखेंगे, है ना। अब हम समझते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम जो श्लोक हैं 2 या 3 लोग पढ़ते जाएं और अनुवाद के लिए हम सबको बुलाते जाएंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है और इतने दिनों से सभी बहुत मन लगा करके पढ़ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो तान्या माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्ण। तान्या माता जी, अगले 5 श्लोक आप ले लीजिए। अगले 5 स्लाइड्स के जो भी संस्कृत श्लोक आए वो आप ले लीजिए। जी जी माता जी। जी, और सूर्यमल प्रभु जी, आप अनुवाद के लिए अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञानत्ययं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपस्वैव पावनानि मनीषिणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। तो जो 3 चीजें भगवान ने नाम लिए, यज्ञ से रिलेटेड कर्म, दान से रिलेटेड कर्म, तपस्या से रिलेटेड कर्म, इनका त्याग नहीं करना। सकाम कर्मों को यदि हम त्याग भी रहे हैं और किसी को लगे कि मैं इस कर्म में यज्ञ, दान या तपस्या को देख रहा हूं, तो फिर वो उसका त्याग नहीं करेगा। सकाम कर्मों को त्याग, भौतिक इच्छाओं वाले। यज्ञ करे, इसका दूसरा मीनिंग क्या हुआ? यज्ञ करे बिना भौतिक इच्छाओं के, दान करे बिना भौतिक इच्छाओं के, तपस्या करे बिना भौतिक इच्छाओं के, जो हमने कल के अध्याय में समझा भी था। और भगवान क्या कह रहे हैं? निस्संदेह ज्ञान, यज्ञ और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? क्यों इनका त्याग नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये तो महात्माओं को भी शुद्ध बना देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतानपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चिवतं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इन सारे कार्यों किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। अब देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं कि एक जीव की रक्षा करने एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर एक जीव की रक्षा कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जीवों की हत्या कर देते हैं अपने थोड़े से जीवा को स्वाद देने के लिए। तो कितना अंतर है। तो भगवान कह रहे हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना करें, इन्हें कर्तव्य मान के संपन्न करना चाहिए। इनके लिए कोई अपना लाभ या स्वार्थ नहीं ढूंढना चाहिए। कर्म वो है, भगवान किसे कर्म डिक्लेयर कर रहे हैं जिसके पीछे कोई आसक्ति या आशा ना छुपी। जी प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे। हरे कृष्ण माता जी, वो एक कॉल आ गया था तो काट जी दिया। जी, पढ़िए।
चलिए आप फिर बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो तान्या माता जी आप कंप्लीट कर दीजिए। जी माता जी। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के हे अनुसार महाबाहो समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तान्या माता जी कर्म का आपका भी नेटवर्क क्लियर नहीं है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं पढ़ती हूँ, कोई बात नहीं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब भगवान ने 5 कारण बताए हैं हर चीज की कंप्लीट करने के लिए, हर काम को करने के लिए, हर कर्म को संपन्न करने के लिए। वो 5 कारण क्या है? पहला, कर्म का स्थान। दूसरा, कर्म को करने वाला यानी कि कर्ता। तीसरा, विभिन्न इंद्रियां, जो हमारे हाथ पैर पांव आंखें नाक कान सब कुछ उस काम को करने के लिए जुटते हैं। चौथा, उस काम को करने के पीछे का हमारा प्रयास यानी कि हमारे चेष्टा। और पांचवा, स्वयं परमात्मा। तो 5 कारण हम फिर से रिपीट करेंगे। पहला, कर्म का स्थान। दूसरा, कर्ता। तीसरा, हमारी इंद्रियां जो उस कर्म को करेंगी। चौथा, हमारा कर्म करने का प्रयास यानी कि हमारी चेष्टा। और पांचवा, स्वयं परमात्मा। कोई भी कर्म हो। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कर्म का स्थान दिया गया, ये जो फील्ड दिखाया गया। दूसरा कारण क्या दिखाया गया? कर्ता, जो कि इस काम को करेगा। फिर से देखिए, कर्म का स्थान, फिर कर्ता। तीसरा क्या है? हमारी इंद्रियां यहां दिखाते हैं। इंद्रियों से ही तो हम ये जो बना रहे हैं, आप छोटे छोटे पीछे देखेंगे बैकग्राउंड में मजदूर दिखाए गए हैं। इंद्रियां मतलब उनके जो भी हाथ पैर सब लग रहे हैं, जिससे कि वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। ये उनकी चेष्टा यानी कि उनका प्रयास, वो किस तरह से मानसिक और शारीरिक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस सोच को अंजाम दे रहे हैं। और परमात्मा। ये 5 कारण हैं किसी भी कर्म को संपन्न करने के पीछे। हरे कृष्णा। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो इन 5 कारणों को नहीं मानता, यानी कि जो न कर्म के स्थान को माने, न कर्ता को, न चेष्टा को, न इंद्रिय को, और ऑब्वियसली जो परमात्मा को भी ना माने, वो फिर वस्तुओं को इसका मतलब सही रूप से नहीं देख रहा। कुछ न कुछ गलती तो वो कर ही रहा है। जी माता जी। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां कारण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो इंद्रियों के द्वारा, कर्म के द्वारा और कर्ता के द्वारा एक काम कंप्लीट होता है, और उस काम के पीछे जो प्रेरणा आती है वो कहाँ से आती है? ज्ञान से, ज्ञेय से, ज्ञाता से। अब ज्ञाता तो कौन है? परमात्मा है। और जानने योग्य क्या है? परमात्मा का ज्ञान है। तो एक ही फैक्टर जो हमें नहीं समझ में आ रहा वो क्या है? ज्ञान। तो वो ज्ञान भी वही ज्ञान है जो हमें परमात्मा का ज्ञान मिलता है। परंतु हमें कोई भौतिक काम को कंप्लीट करना है तो हमें उसका भौतिक ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि भौतिक कार्य भी तो भगवान के ही अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि किसी कार्य में हम भौतिकता से कोई काम कर रहे हैं तो हम बोलें कि नहीं, इसमें भगवान का तो कोई रोल ही नहीं रहा। क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत, दोनों सृष्टियां, दोनों शक्तियां तो भगवान के अंतर्गत आती हैं। तो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, अल्टीमेटली तो भगवान के ही अंडर है सारे कर्म, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जी माता जी। अब इन तीनों को ना माता जी हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप पहले पढ़िए। ओके माता जी। 18.19 प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता के 18.20 3 जिस भेद हैं। अब इन तीनों भेदों को हम अलग अलग सुनेंगे, ज्ञान के भेद, कर्ता के भेद और कर्म के भेद। जी माता जी। जिस ज्ञान के अनंत रूपों के विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जी पढ़ दीजिए नेक्स्ट भी। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हम्म। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है,
सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हरे तामसिक। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीन चीजें हमें समझ में आ गई, ज्ञान के तीन पार्ट्स, कर्म के तीन पार्ट्स और कर्ता के तीन पार्ट्स। जैसे कल हमने श्रद्धा के विभाग नामक अध्याय में 17वें अध्याय में श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, इन सबके तीन तीन विभाजन समझे। आज हम ज्ञान, कर्म और कर्ता के भी तीन तीन विभाजन समझेंगे। विभाजन करने का आधार वही है, प्रकृति के तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, आधार वही है। लेकिन किसको हम विभाजित कर रहे हैं, वो जो हमारा पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है। तो ज्ञान का पहला भाग क्या है, जहां हम ज्ञान में हर जीव के अंदर परमात्मा को देखें, वो है हमारा सात्विक ज्ञान। राजसिक ज्ञान कहाँ है, जहां हम शरीरों को भिन्न भिन्न देखें, वो है हमारा राजसिक ज्ञान। और तामसिक ज्ञान क्या है, जहां हमें कोई सुध बुद्धि नहीं, जो चीज गलत है कि और क्या गलत है क्या सही है, हमें उसका कुछ अता पता ही नहीं है। हम तो किसी एक चीज को सब कुछ मान बैठे और उसके पीछे भागना शुरू हो गए। जी माता जी। अब हम कर्ता और कर्म के विभाग भी पढ़ते हैं जी। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं, क्रियाएं जो मतलब कर्म जी। जो कर्म नियमित और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। जी लेकिन पढ़िए। जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। बिल्कुल। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कर्म क्या है, ऐसा कर्म जिसमें कोई आसक्ति ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, वो कर्म कौन सा है, सात्विक। जिस कर्म में कोई ना कोई हमारा मिथ्या अहंकार आ गया, कोई इच्छा आ गई, कोई लोभ आ गया, वो कर्म क्या हुआ, राजसिक। और ऐसा कर्म जो हम केवल मोहवश किए जा रहे हैं, हमें सुध बुध नहीं है कि ये ठीक है या गलत है, भले ही हम उस कर्म को करके किसी को दुख पहुंचा रहे हो, किसी के साथ हिंसा कर रहे हो, ऐसा कर्म क्या है, तामसिक कर्म। जी माता जी, ये भी पढ़ दीजिए। हरे कृष्ण। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और दुखी है और खुशी है और संकट के आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसा कर्ता जो कोई भी कार्य करे लेकिन उस कार्य में उसको कोई अहंकार ना हो, उस कार्य को करने पे वो विचलित ना हो, कैसा भी कर्म वो करे लेकिन उस कर्म को करके वो विचलित ना हो कि मैंने कर दिया, अरे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, बुरा है तो बहुत दुख हो रहा है, अच्छा है तो बहुत खुश हो रहा है, नहीं, अविचलित भाव से कर्म करता रहे और उस कर्म के पीछे उसकी कोई भौतिक आसक्ति भी ना हो, तो वो कर्म भी सात्विक हो गया, वो कर्ता भी सात्विक। ऐसा कर्ता जो अपने कर्म से बहुत आनंद ले रहा है, या तो बहुत दुखी हो रहा है या तो बहुत खुश हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस बीच में इंक्लूड कर रहा है, वो भी अननेसेसरी, टेम्परेरी अननेसेसरी इमोशंस, जिसमें भगवत तत्व नहीं है, जबरदस्ती की इमोशंस, वो क्या हुआ, वो कर्ता राजसिक हुआ, वो कर्म भी राजसिक हो जाएगा। जो कर्ता जैसा जिस भाव में कर्म करेगा, कर्म भी तो वैसे ही हो जाएगा ना। सात्विक कर्ता कर्म करेगा तो सात्विक कर्म होगा, राजसिक करेगा तो राजसिक कर्म करेगा, तामसिक कर्ता यदि कोई कर्म करेगा तो वो कर्म भी तामसिक बन जाएगा, सिंपल है। और ऐसा कर्ता जो भौतिकवादी हो, हठी हो, कपटी हो, दूसरों का अपमान कर रहा है, शास्त्रों का उल्लंघन कर रहा है, कोई गुरु तत्व बीच में नहीं है, कोई भगवत तत्व बीच में नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसा कर्ता तामसिक है। इतना सुंदर हमें यहाँ पर तीन प्रकार से हमने इसको विभाजित होते हुए देखा। हरे कृष्णा रुद्राक्ष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।
हे धनंजय, अब मैं 3 प्रकृति के गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण डिटर्मिनेशन के बारे में बताऊंगा। तुम इसे सुनो। 18.30 हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि वह क्या करनी है तथा क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। जी जी पढ़िए। 18 पूरा कर दे माता जी। हाँ हाँ पूरा पढ़ लीजिए। 18.31 हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है और वह तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब हम बुद्धि के 3 विभाग पढ़ते हैं। सतोगुणी बुद्धि कौन सी है? जो ये समझती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किससे डरना है किससे नहीं डरना, क्या चीज हमें बंधन में बांधती है और क्या चीज हमें मुक्ति देती है। वो कौन सी बुद्धि हुई? सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि कौन सी हुई? जो धर्म अधर्म करणीय अकरणीय का भेद नहीं कर पाती, जिसको ये समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी बुद्धि कौन सी हुई? राजसिक बुद्धि। और तामसिक बुद्धि क्या हुई? जिसमें हमेशा मोह है, अंधकार है, अहंकार है, द्वेष है, ईर्ष्या है। ऐसी बुद्धि जिसमें हमेशा नेगेटिविटी भरी हुई है, अहंकार ही अहंकार से युक्त है, मोह है, अंधकार है, ऐसी बुद्धि कौन सी हुई? तामसिक बुद्धि। अब एक सोचने की बात यहाँ पर और निकल करके आती है कि जिसकी बुद्धि तामसिक होगी वो व्यक्ति यानी कर्ता भी तामसिक होगा। जब वो बुद्धि भी तामसिक है, वो कर्ता भी तामसिक है, तो उसके द्वारा किया हुआ कर्म भी तामसिक होगा। तो इसका मतलब ये सब चीजें किससे देखी जा रही हैं? बुद्धि से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। जी प्रभु जी। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण डिटर्मिनेशन। हे पार्थ, जो वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार के मन जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृत निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृत निश्चय स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृत तामसी है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब समझते हैं कि डिटर्मिनेशन भी 3 तरह का होता है। सात्विक डिटर्मिनेशन यानी सात्विक निर्धारण कौन सा है? जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है। अर्थात ऐसा दृढ़ संकल्प जिसके अंदर योग साधना है, जिसके अंदर भगवान को पाने का एक संकल्प है, दृढ़ है, हट है कि नहीं मुझे ऐसा करना है। वो कैसा संकल्प हुआ? सात्विक संकल्प हुआ। ऐसा संकल्प जिसके साथ मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त हो जाता है। कहीं पैसा बीच में आ गया, कहीं मोह आ गया, कहीं कोई रिलेशनशिप आ गया। ऐसा डिटर्मिनेशन जिसके अंदर हमारी भौतिक वस्तुएं घुस जाती हैं, इच्छा आ गई, धन आ गया, संपत्ति, घर, मोह, बंधन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये वो क्या हुआ? राजसिक डिटर्मिनेशन संकल्प। और जिस धृति से स्वप्न भय शोक विषाद आदि आ जाएं, वो कैसा संकल्प हुआ? वो कैसा डिटर्मिनेशन हुआ? तामसिक। तो डिटर्मिनेशन के भी देखिए 3 प्रकार है। कहने का मतलब है इस भौतिक प्रकृति की हर चीज इन भौतिक प्रकृति के गुणों के आधार पर बनी है। चाहे आप कुछ भी उठा लें, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा कर्तव्य, हमारा आचरण, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन दी 3 मोड्स ऑफ नेचर। जी प्रभु जी। जो भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां। 18.37 जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। 18.38 जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के प्रसंसर्ग से प्राप्त हुआ है और प्रारंभ में अमृत को तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ में
से लेकर अंत तक मोह कारक और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसिक सुख कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अब हम किसके बारे में जानेंगे? सुख के बारे में। सुख भी तीन प्रकार के, जो शुरू में विष के जैसा लगे और बाद में एंड में आत्म साक्षात्कार तक ले जाए, यानी कि शुरू में कड़वा लगे, बाद में आनंद दे। जैसे कि जब हम भक्ति में नए नए आते हैं तो एक चीज जो हमें बहुत दुखकारी लगती है वो होती है सुबह जल्दी उठना। तो हमसे नहीं उठा जाता, हमें शुरू में बहुत तकलीफ देता है। चाय कॉफी छोड़ना शुरू में हमें बहुत तकलीफ देता है, अरे बिना चाय के चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, आलस आ रहा है, खड़े नहीं हो जा रहा, एक्टिव नहीं हो पा रहे। लेकिन जब छूट जाता है तो उसके बाद हमें एकदम लाइट हो जाते हैं, आनंद ही आनंद मिलता है ना। उसके विपरीत ऐसा सुख कौन सा हुआ? सात्विक सुख। ऐसा सुख जो शुरू में अमृत लगे लेकिन बाद में दुखदाई हो जाए, जैसे कि भौतिक रिलेशनशिप्स। एक विवाह ही आप मान लीजिए, विवाह जो सबसे पवित्र गठबंधन माना जाता है, उसमें भी शुरू में जो अमृत तुल्य सुख मिलता है, क्या एंड में होता है? कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद आपस में झड़प भी होती है, इरिटेशंस भी आती हैं एक दूसरे के लिए, मन में कहीं ना कहीं द्वेष भी कई बार आ जाता है, और कई विवाहों में तो विच्छेद भी हो जाता है। या जो हमारे युवक युवतियों के पारस्परिक संबंध, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल। शुरू में बहुत मीठा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बाद में रोना पड़ता है, दुख ही दुख, रोना ही रोना, विषाद ही विषाद। ऐसा सुख जो शुरू में अच्छा लगे बाद में दुख दे, राजसिक सुख। और जो तामसिक सुख है वो ना शुरू में अच्छा होता है ना बाद में अच्छा होता है, वो शुरू से एंड तक विष ही विष होता है। जैसे कि कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। अब ये अपने आप को समझते हैं कि हमें बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन वो शुरू में भी दुख देता है, घर के लोगों को भी दुख दे रहा है, समाज को भी दुख दे रहा है, स्वयं को भी दुख दे रहा है, और एंड रिजल्ट तो बहुत दुखदायी होता है। तो सुख भी तीन प्रकार के हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप श्लोक पढ़ पाएंगी माता जी? जी ठीक है माता जी, तो एक एक श्लोक लेंगे। पहले 18.42 लेंगे, फिर उसके नीचे का अनुवाद लेंगे, फिर 43, फिर 44। आप 3 श्लोक और 3 अनुवाद ले लीजिए एक ही स्क्रीन पे। जी। शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। अब हम 4 प्रकार के आश्रमों के बारे में समझ रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के आधार पर जो 4 प्रकार के आश्रम हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। हमारे 4 प्रकार के वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 हमारे आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब हम इस वर्ण प्रणाली के अनुसार इसको समझेंगे कि प्रकृति के गुण इनको कैसे प्रभावित करते हैं। तो ब्राह्मण किन गुणों से कार्य करते हैं? ब्राह्मण कार्य करते हैं शांति प्रियता से। ब्राह्मण शांति प्रिय होता है। आत्म संयम, ब्राह्मण का कंट्रोल होता है अपने ऊपर। तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ब्राह्मण सत्य बोलते हैं। अब देखिए, अब ये मत कहिए कि आज का ब्राह्मण कैसा है, वो कलयुग का प्रभाव है, प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव है। लेकिन जो गुण निर्धारित किए गए हैं ब्राह्मण में, ये गुण होने चाहिए। ऐसे गुण वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे सरनेम में शर्मा है तो मैं ब्राह्मण, नहीं। यदि मुझ में ये सारे गुण हैं, यदि मैं शांति प्रिय हूँ, आत्मसंयमी हूँ, तपस्या करती हूँ, पवित्र हूँ, सहिष्णु हूँ, सत्य बोलती हूँ, ज्ञान विज्ञान ले रही हूँ और धार्मिक विचार रखती हूँ, तो मैं सात्विक गुणों वाली ब्राह्मण हो सकती हूँ। ऐसा नहीं कि नाम में रूमा गोविंद शर्मा लगा हुआ है तो मैं ब्राह्मण हूँ, नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा। आप समझते हैं क्षत्रियों के गुण? जी माता जी पढ़िए। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। श्री कृष्ण। क्षत्रियों के गुण कौन से हुए? क्षत्रिय वीर होते हैं, उनमें शक्ति होती है, युद्ध में दक्ष होते हैं,
उनका हृदय उदार होता है, किसी भी चीज को अकोमोडेट कर लेते हैं, नेतृत्व होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये किनके गुण हैं? क्षत्रियों। अब समझते हैं वैश्यों और शूद्रों के गुण। जी। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वैश्यों का मेन काम क्या है? वैश्यों का मेन काम है कृषि करना, वाणिज्य को संभालना। जितने भी हमारे अकाउंट्स रिलेटेड काम है, फाइनेंस रिलेटेड काम है, और सबसे बड़ी बात कृषि करना, फार्मर्स हैं, ये सब किस में आएंगे? वैश्य में आएंगे। और शूद्र क्या है? मेनली शूद्र सेवा करते हैं। तो एक इकलौता एक ही नाम है जिनमें ये चारों गुण आते हैं, और उन्हीं के हम सब बैठ के प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, और वो इकलौते नाम है श्री कृष्ण, जो ब्राह्मण है क्योंकि उन्होंने विद्या ली और विद्या दी, जो क्षत्रिय हैं क्योंकि उन्होंने बहुत से युद्ध जीते, पता नहीं कितने राक्षसों को मारा, जो वैश्य भी हैं क्योंकि उन्होंने गोरक्षा की, और जो शूद्र भी हैं क्योंकि उन्होंने श्रम भी किया, अर्जुन का रथ भी खींचा। तो इसलिए एक ही नाम है जिन्होंने ये चारों कर्म किए। हरि बोल। चलिए, नेक्स्ट कौन है पढ़ने के लिए? रोशन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। यतः कोई पढ़ना तो नहीं चाहते? मैं श्लोक पढ़ देती हूँ आपके लिए। जी फिर जी जी। श्लोक जिन्होंने पढ़ने हैं वो बाद में देख लेंगे, अभी मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तपश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो सभी प्राणियों के उद्गम और सर्वव्यापी है। उद्गम कौन है? श्री कृष्ण। सर्वव्यापी कौन है? श्री कृष्ण। तो उनकी उपासना करते हुए मनुष्य अपने सभी कर्मों को पूरा कर सकता है। कहने का अर्थ क्या है कि हम जो भी करें उसके सेंटर में हमें कृष्णा को रखना है। कृष्णा सेंटर में रहेंगे तो कर्म भी पूरे होंगे और हमें उस कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। रोशन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अ, अपने विप, अपने विपरीत परक कार्य को करने चाह चाह वह कितने ही त्रुटिपूर्ण ढंग सहयोगी ना किए जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छे प्रकार करने की अपेक्षा अधिकार अधिकार श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्देशित कर्म कभी भी पाप से संभावित नहीं होते। अपने वृत्ति पर एक कार्य को करना, चाहे वो कितनी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, दूसरों को देने से अच्छा है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। कहने का मतलब है कि अपने जो हमने स्वयं हम कर्म कर सकते हैं उसको किसी दूसरे पे छोड़ना गलत है। हम अपना कर्म स्वयं करें वो ज्यादा अच्छा है, भले ही हम थोड़ा बहुत त्रुटिपूर्ण ढंग से ही क्यों ना करें, परंतु हमें अपना कर्म स्वयं करना चाहिए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा से अधिक श्रेष्ठ है। हम सोचेंगे नहीं दूसरा हमारे काम को ज्यादा अच्छा कर पाएगा, नहीं, अपने कर्म को स्वयं करें। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म भी, यानी कि हम जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी नेचर है, उसके हिसाब से अगर हम कोई छोटा काम भी कर रहे हैं तो वो भी पाप नहीं। अगर हम अपने कर्म को स्वयं कर रहे हैं तो वो पाप बिल्कुल नहीं है, वो अच्छा है। भगवान कह रहे हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। जी रोशन प्रभु जी, एक और स्लाइड ले लीजिए। जो आत्मसंयमित तथा अनक अनक अनासक्त अनासक्त। अनासक्त। अनासक्त और एवं जो समर्थ भौतिक भोगों की
परवाह नहीं करता, वह सन्यासी के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। जो आत्म संयमी और अनासक्त है, आत्म संयमी मतलब जिसका स्वयं पे कंट्रोल है, आत्म संयम है, और अनासक्त है मतलब वो भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्त नहीं है, किसी भी भौतिक वस्तु में लिप्त नहीं है, उसकी बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं नहीं, और जो किसी भी तरह के भोग की इच्छा नहीं रखता कि मुझे ये भोगना है, मुझे अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, जिसको इन भोग के पीछे उसकी इच्छा नहीं भागती, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। संन्यास क्या है? हमने पहले श्लोक में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? कर्म फलों का, समस्त कर्म फलों का त्याग क्या है? त्याग है। और सकाम कर्मों के फलों का त्याग संन्यास है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सकाम कर्म के फलों की त्याग हो रही है, की बात हो रही है। तो वही बात क्लियर हो गई जो पहले श्लोक में पढ़ी थी, कि जो आत्म संयमी है, जो भौतिक इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, वो संन्यास की अवस्था को अवश्य प्राप्त कर सकता है, भले ही वो जंगल ना भी जाए, यहीं बैठा बैठा वो आत्म संयमी और सन्यासी बन सकता है। हरे कृष्णा। प्रेम गौड़ प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं प्रभु जी? जी माता जी। जी पढ़िए। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति कांडति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लवन्ते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब भगवान यहाँ पर देखिए, स्लाइड में कितना सुंदर चित्र भी इंगित किया गया है, जहां पर भगवान है और उनके ठीक नीचे एक योगी है जो योग कर रहे हैं, जिनको कि चांडाल, कुत्ता, गाय, ब्राह्मण आदि में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, वो सब जीवों के अंदर परमात्मा का अंश देख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो उस लेवल पे सोचता है, जहां की उसको किसी भी खराब चीज से घृणा नहीं है, किसी बहुत सुंदर चीज के प्रति आकर्षण नहीं है, जो समभाव है, जो सबको एक दृष्टि से देखता है, न जो बहुत ज्यादा कामना करता है, न दुखी होने पे ज्यादा शोक करता है, न खुश होने पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करता है, समभाव रहता है, अविचलित रहता है, जिसका मन स्थिर रहता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति मतलब श्रील प्रभुपाद जी। प्रभु जी। भक्ताय मामभिजानति यावनश्रुतं तत्त्वतं ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशत तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरे हरि कृष्ण। हरि बोल। वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति से मुझे जान सकते हो, और यदि तुम भक्ति करोगे, यदि कृष्ण भावनामृत का पूरी तरह से पालन करोगे, तो वैकुंठ सुनिश्चित है। और वैकुंठ का एक छोटा सा चित्र आप देख भी सकते हैं, आपके सामने मौजूद है, कैसा होता है वैकुंठ धाम, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना भगवान के सुंदर धाम के दर्शन। हरि बोल। जी प्रभु जी, एक और ले लीजिए। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वणो मदप्रश मत प्रसाद दवा प्रति श्वासत पदम वयम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरि बोल। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद को दिखाया गया है। श्री प्रभुपाद अपने कुछ विदेशी भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और भगवान की कुछ कथाएं चल रही हैं दिव्य। तो कितने प्रभुपाद भी कितने प्रसन्न लग रहे हैं, और उनके आसपास जो लोग हैं वो कितने प्रसन्न हैं, है ना? कैसे जोर जोर से लोग हंस रहे हैं, प्रभुपाद को देख देख के खुश हो रहे हैं, भगवान की कथाएं सुन रहे हैं।
भगवान कहते हैं मेरे शुद्ध भक्त जो मेरे संरक्षण में हर प्रकार के कार्यों में रहकर भी मेरे बारे में सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सारे, देखिए आगे तो कुछ सन्यासी बैठे हैं पर पीछे तो गृहस्थ हैं, तो सारे भक्त तो सन्यासी नहीं है, अपने नियत कर्तव्य भी पूरे कर रहे हैं परंतु तब भी भगवान से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है और ऐसा भक्त भगवान के धाम अवश्य जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्य हरे प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अंगाराता न शोषसि न विनश्यसि न शोषति विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। भगवान ने 9वें अध्याय में हमें क्या कहा था, अर्जुन को कहा था कि तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। कहने का अर्थ है कि यदि तुम कृष्ण भावनामृत नहीं होगी, यदि तुम मेरी भावना भावित नहीं होगे, यदि तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे, यदि तुम इस बद्ध जीवन से निकलने की कोशिश नहीं करोगे और हमेशा मिथ्याहंकार में ही घुसे रहोगे, इस टेम्परेरी दुखालयम शाश्वतम जो भौतिक जगत है इसी को अपना मानोगे और मुझसे अटैच होने का प्रयास नहीं करोगे, इस भौतिक जगत से छोड़कर वैकुंठ आने का प्रयत्न नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी प्रभु जी। पढ़ो माता जी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन को भगवान कि परमेश्वर सबके जीव में है। भगवान ने 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा था कि मैं सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थिर हूँ, रहता हूँ, वास करता हूँ। यहाँ भी भगवान सेम बात कह रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो हर जीव के हृदय में है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। कौन है भौतिक यंत्र? क्या है? हमारा शरीर। इसमें सवार कौन है? हमारा आत्मा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस आत्मा और इसके आवरण शरीर, इस दोनों को देख रहा हूं, इस दोनों का संचालन कर रहा हूं और मेरी माया से ये दोनों घूम रहे हैं। कौन? आत्मा और शरीर। जी प्रभु जी, एक और ले लीजिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्रापसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच। भगवान कह रहे हैं उस परमात्मा की, उस भगवान की शरण में जाओ जहां जाकर तुम्हें शांति मिले, तुम्हें नित्य धाम मिले। नित्य धाम कौन सा हुआ? भगवान का परम धाम। और स्लाइड में सुंदर दर्शन किनके? जय जगन्नाथ जी के। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी बहुत ब्लिसफुल हैं, बहुत भक्तों को आशीर्वाद देने वाले हैं। तो सब दर्शन कीजिए जगन्नाथ जी के और मानसिक तौर पर, मानसिक रूप से जगन्नाथ जी को धन्यवाद कीजिए। हरि बोल। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही कीर्तन की वो पंक्तियां याद आ जाती हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ जिससे तुम्हें शांति भी मिले और क्या मिले? शांति मिले, ज्ञान मिले, भगवान का नित्य धाम मिले। हरि बोल। भारती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। आप श्लोक पढ़ लेती है माता जी?
जी कोशिश करते हैं जी माता जी, जी। पढ़िए माता जी। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुरुतरं मया विमृशे यत् दशेषेण यथेक्षयसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुरुतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। हरे भगवान कृष्ण। कह रहे हैं मैंने तुम्हें पूरी तरह से ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान समझा दिया है। जी माता जी। जी माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रत्प्रयोस्यसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरि हरे कृष्ण बोल। माता। और यहाँ पर हम श्री श्री राधा गोविंद जी के दर्शन कर रहे हैं। इस्कॉन जय मैंगलोर हो। के ये निवास स्थल है इनका, हरे कृष्ण वहीं माता जी। विराजते हैं। और हमारे पूजनीय नामनिष्ठा प्रभु जी इनकी सेवा करते हैं। तो दर्शन कीजिए पहले, फिर स्लाइड पढ़ेंगे। भगवान के कमल नयनों को देखिए, राधा रानी को देखिए, उनके मुकुट, उनकी पगड़ी, उनकी वंशी, उनकी हथेलियां, उनकी फिंगर्स, फिंगर्स में जो रिंग्स पहनी है, जो आभूषण है, अच्छी तरह से निहारिए भगवान को। बहुत सुंदर रूप है भगवान का। हरि बोल। हरि बोल। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसोऽसि में। भगवान कहते हैं चार चीजें इंपॉर्टेंट। क्या? हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अगर तुम ये सब कुछ करते हो, क्या क्या चार चीजें हैं, फिर से रिपीट करते हैं। ये श्लोक भगवान ने 2 बार दोहराया भगवत गीता में। एक 9वें अध्याय में कहा था 34वें श्लोक में, एक अभी कह रहे हैं 65 में। जो चीज भगवान भी रिपीट करके कह रहे हैं तो समझिए कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो भगवान कह रहे हैं हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी भक्ति करो, इससे ही तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और भगवान कह रहे हैं कि मैं अर्जुन तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। और अब भगवद गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक। जी माता जी, भाग्य है आपका, सौभाग्य है, आपको मिला है, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हरे कृष्ण माता। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः, डरो मत। क्या करते हो? मत डरो, अपने धर्म का परित्याग करते हुए डरो। हमें डर लगता है अंदर से कि हम जो अब तक कर रहे थे, अरे मैं तो शिव जी की पूजा कर रही थी, अब क्या करूं? अरे मैं तो देवी दुर्गा की पूजा कर रही थी, अब क्या करूं? अब इस्कॉन में आके तो प्रभुपाद ने कहा है कि केवल श्री कृष्ण की पूजा करो, तो मेरा स्वधर्म कहाँ जाएगा? नहीं, भगवान कहते डरो मत, उस धर्म को त्याग दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूं। तो जो भी हम जिन देवी देवताओं की हम पूजा अर्चना आराधना करते आ रहे हैं, उनको भी ड्यू रिगार्ड्स दीजिए, पूरा सम्मान दीजिए। परंतु कहीं ना कहीं इस तथ्य को भी हमें समझना है कि आदि पुरुष, आदि जो हमारे देव हैं, वो केवल एक हैं, श्री गोविंद, श्री कृष्ण। भगवान ने स्वयं कहा है भगवत गीता में ना, कि सब तरह के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही, रेखल। रेखा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम माता धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण, स्वागत है आपका, पढ़िए। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुष्वे वाच्यं न च माम यो अभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो भगवान कह रहे हैं कि ये गुह्य ज्ञान जो अर्जुन मैंने तुम्हें दिया,
ये ऐसे व्यक्ति को कभी मत बताना जो मुझसे प्रेम ना करता हो, जो मेरी भक्ति ना करता हो, जो मुझसे मेरे इस वचन को सुनना ना चाहता हो, जो संयमी ना हो, अर्थात जिसमें भक्त के गुण ना हो, उसे ये ज्ञान मत बताना। भगवान ने क्लियर कह दिया। तो हम जब प्रचार करने जाते हैं तो हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? हमें तो सब तरह के लोग आएंगे रास्ते में, तो हम उन लोगों को थोड़ा सा समझाएं। लेकिन अगर हमें लगता है कि उस इंसान ने अपने मन और अपनी बुद्धि के दरवाजे भगवान के लिए बंद कर रखे हैं, तो ज्यादा समय वहां नष्ट ना करें, आगे चलें, कोई दूसरा भक्त मिलेगा उसे समझाएंगे। प्रयास करना हमारा काम है, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा ये ज्ञान उसको अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि जिसने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं ये उसके कर्म है, हम उसके कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। तो भगवान ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान मत बताओ। जी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए। ठीक से। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामयस्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता। जो व्यक्ति भक्तों को यह रहस्य बताता है, भगवान का ये ज्ञान, ये परम गुह्य ज्ञान जो भक्तों को, देखिए यहाँ पर वर्ड आ गया भक्तों, पिछली साइड में क्या कहा था? ऐसे लोगों को मत बताओ जो मुझसे प्रेम नहीं करते, मतलब अभक्तों को मत बताओ। लेकिन भक्तों के बीच में जो ये ज्ञान एक दूसरे के साथ साझा करता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास अवश्य आएगा। तो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया, जैसे कि नमनिष्ठा प्रभु जी कृपा करके हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो ऐसे भक्त शुद्ध भक्ति अवश्य प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान के धाम जाते हैं। जी माता जी, एक और पढ़िए। रेखल माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत् माता जी आवाज नहीं आ रही। न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् च। माता जी आवाज आ रही है? आप पढ़ना चाह रही हैं? मेरे ख्याल आप म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं बार बार। चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के इस ज्ञान को भक्तों के बीच में भेजता है, बांटता है, उससे अधिक भगवान कहते हैं मुझे और कोई प्रिय नहीं। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी। जी माता। अध्यक्षेत अध्यक्षते च यः इमं धर्म्यं संवादम् अपय ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् इष्टं स्याम इति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जो व्यक्ति इस संवाद का अध्ययन करता है, जो लोग, अब जैसे आप सब बैठकर इस समय हम सब पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, भगवान के और अर्जुन के इन संवादों को जो पढ़ता है, सुनता है, इनका अध्ययन करता है, भगवान कहते हैं इसका मतलब वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। हरे कृष्ण माता जी। श्रद्धावान् अनसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्मा निवास करती है। हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा के साथ, जो पूरे द्वेष से मुक्त होकर, संशय रहित, बिना किसी डाउट से मेरे और इस सुंदर प्रसंग को जो भी कोई सुनता है वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो जैसे कि अभी हम सब बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पिछले 18 दिन से हम लगातार भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने हमें आश्वासन दिया है कि हम भी इन पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हमें इसको अब डिसकंटिन्यू नहीं करना, अब हमें इसको पढ़ते रहना है लगातार।
आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा और फिर सोचे बस पापों से मुक्त हो जाएंगे, ये गलत है। गुरु चाहते हैं कि हम रोज पढ़ें। गुरु यानी श्री प्रभुपाद चाहते हैं कि हम रोज पढ़ें, डेली इसको। भागवत हम रोज पढ़ें। भागवत में कहा जाता है नित्यम भागवत सेवा, डेली भागवत की सेवा करनी, उसमें कोई छुट्टी या कोई संडे नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता को हमें रोज पढ़ना है। तो लेवल 1 के बाद लेवल 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें। भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो क्यों ना पढ़े। भगवान कहते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर के मेरे धाम को आता है। जी माता जी, एक और स्लाइड ले ली। अर्जुन उवाच नष्टः मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया अच्युत स्थितः अस्मि निकटः सन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरि बोल माता। हरे कृष्ण माता। तो अर्जुन अब पूरी तरह से मोहरहित हो गए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी स्मरण शक्ति अब मुझे वापस मिल गई है, मुझे सब कुछ क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। जैसे जहां से शुरुआत हुई थी भगवत गीता की कि अर्जुन असमंजस में थे, अर्जुन कर रहे हैं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, अब मैं युद्ध करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसीलिए चित्र में दर्शन कीजिए, भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन भगवान का उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। तान्या माता जी, आप हैं क्या? जी माता जी। जी, उस समय आपका नेटवर्क कट गया था ना, अब आप पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। अब संजय कह रहे हैं, जैसे कि अभी अर्जुन ने भी यही कहा, अब संजय ये बात रिपीट कर रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं कि जब जब मैं भगवान कृष्ण और अर्जुन की ये बातों को रिपीट करता हूँ, सुनता हूँ या इनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। मतलब ऐसी बातें सुन करके मैं एकदम रोमांचित हो जाता हूँ। क्योंकि व्यासदेव जी की कृपा से, व्यासदेव जी कौन है? संजय के गुरु, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि वो युद्ध देख सकें, और उस युद्ध के कारण ही वो गीता का ज्ञान भी सुन पाए। तो वो अपने गुरु को भी यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं अपने गुरु की कृपा से मैंने इतना परम गुह्य ज्ञान जो भगवान ने विशेषकर अर्जुन को कहा था, मैंने भी सुना। जी माता जी। जी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो ब्रूति ध्रुवो नीति मर्मा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। हरि बोल। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। भगवान क्या कह रहे हैं, सॉरी यहाँ संजय क्या कह रहे हैं कि जहां स्वयं श्री कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहां क्या क्या है? श्री भी वही है, यानी कि विजय भी वही है, नीति भी वही है, समस्त ऐश्वर्य भी वही है, समस्त शक्तियां भी वही हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो भगवान के अधीन है। जहां भगवान होंगे वहीं पत्नी, उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी कौन है? श्री। और वो अपने साथ श्री है तो विजय भी लेके आएंगे। तो जहां भगवान खड़े हो जाएंगे वहां धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विजय, लक्ष्मी, ये सब कुछ अपने आप आएंगे ना, क्योंकि तो भगवान के फॉलोअर हैं, पीछे पीछे चलते हैं, है ना। और जहां ये दोनों हैं, क्योंकि अर्जुन भी तो उतने ही बड़े महान भक्त हो गए ना भगवान के, अब जिनको कि भगवान ने स्वयं चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो इसका मतलब जहां इन दोनों की वार्तालाप है, जहां ये भगवत गीता का पाठ है, भगवत गीता का श्रवण है, अध्ययन है, वहीं नीति है, हमारी ऐश्वर्य है, श्री है, विजय।
तो ये जो हम सब पाठ कर रहे हैं, इससे हमें इन सब चीजों की, समझ लीजिए, की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे एक एक करके। तो जहां श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित हैं, वहीं संपूर्ण श्री होंगी। जी स्वर्णकांति माता जी ने हैंड रेस किया पढ़ने के लिए। जी जी, जी पढ़ जी लीजिए मैं माता जी। नेक्स्ट दो हाँ आप ले जी लीजिए, हाँ जी मैं उसके बाद जहाँ लास्ट दो भगवत कृष्ण प्रभु जी पढ़ लेंगे, उनका भी हैंड रेस। जी माता जी। हाँ जी जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ये थर्ड वाला भी पढ़ ले माता जी। हाँ जी, हाँ जी। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पुण्य कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। हरि बोल माता। थैंक यू माता जी। तो थैंक भगवत यू। गीता से हम क्या समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान के द्वारा अपनी एक अनुभूति, ज्ञान और ध्यान एक अनुभूति है, लेकिन भगवान कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यानी कि ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, ये सब भगवान को प्राप्त करने के तरीके हैं, लेकिन ये सब कहाँ जाके मिलेंगे? भक्ति योग पे। अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त कौन करवाएगा? भक्ति योग। बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। बहुत सारा ज्ञान मिल जाए, बहुत ध्यान, अच्छा मेडिटेशन हो जाए, बहुत हो जाए, हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, नहीं। भगवत प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि भक्ति नहीं आई। भक्ति देवी आएंगी तो उनके पीछे पीछे फिर ज्ञान, वैराग्य और सब तरह के ऐश्वर्य, नीति, विजय, सब उनके भक्ति देवी के पीछे पीछे चले। एक हैंड रेस था, भागवत प्रभु जी आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, लास्ट के 2 पॉइंट्स पढ़ लीजिए। भगवत भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आधारित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति, अपराया आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्द में जीव भगवान की अपार शक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। और माता जी, मैं नीचे का नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा मेरी स्क्रीन हाँ पे जी। नहीं आ रहा है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। तो भगवत गीता में 5 मेन विषय बताए गए हैं। कौन से? देखिए, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा, जितना भी हमने 18 अध्याय में हम जो कुछ समझे, आप ध्यान से देखिए तो इन 5 तत्वों पर आधारित है। क्या 5 तत्व? पहला भगवान, दूसरे भौतिक प्रकृति, क्योंकि हमने 3 गुणों पे देखा हर चीज आधारित है। तीसरा जीव, जीव के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जीव से ही तो रिलेटेड है सब कुछ। फिर काल यानी समय, और 5वां सभी प्रकार के कर्म। तो भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, काल और कर्म, इन 5 चीजों पर ही सब कुछ आधारित है। पूरे भगवत गीता में ये 5 विषय, और ये आपको याद होने चाहिए, कभी भी कोई पूछ सकता है। तो 5 विषय भगवत गीता के क्या है? भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म। ठीक है। जीव अपने मूल स्वरूप में क्या है? भगवान का अंश। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। जितनी भी शक्तियां हैं इस पूरी सृष्टि में, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, उनमें यदि कोई शक्ति है जिसके कारण उन ब्रह्मांडों का संचालन हो रहा है, तो वो क्या है? स्वयं भगवान।
भगवान इन सभी ब्रह्मांडों को, इन सभी सृष्टियों को निर्मित करने के बावजूद भी इनमें से किसी चीज से लिप्त नहीं, न गुणों से, न कर्मों से, माता जी एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, जी एक बार फिर से वो रिपीट कर दीजिए पांच तत्व। जी। आप इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें तीसरे नंबर के पॉइंट पे आपको मिल जाएगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 मुख्य विषय जी भगवत गीता के क्या हैं? भौतिक प्रकृति, जीव, अ, शाश्वत काल, कर्म, और हाँ, भगवान। तो भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म, ये 5 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भगवान जो है वो इनमें से किसी चीज से भी लिप्त नहीं है, वो सदा स्वतंत्र है। लेकिन जीव इन सब में फंसा हुआ है। जीव भौतिक प्रकृति के गुणों में भी फंसा हुआ है, जीव काल के अंतर्गत भी फंसा हुआ है, जीव कर्मों के वशीभूत भी है, तो जीव फंसा हुआ है। लेकिन भगवान सब कुछ बनाकर, सब कुछ के संचालन, सृजन करने के बावजूद भी किसी चीज से लिप्त नहीं, वो सदा स्वतंत्र है। ये हमें श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का रहस्य समझा रहे हैं। तो इस अध्याय में अब हमने क्या पढ़ा, इसकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो हमने पहले 12 श्लोकों में कर्म के बंधन से मुक्ति के बारे में पढ़ा। फिर अगले 4 श्लोकों में कार्रवाई के 5 कारक, कि हम किस तरह से किसी कर्म को पूरा करते हैं। उस कर्म का एक स्थान होता है, उसको करने के लिए कर्ता होता है, उस कर्ता की विभिन्न इंद्रियां होती हैं जो कार्य करती हैं, उसकी एक चेष्टा होती है, एक प्रयास होता है, और 5वां क्या है, उस कर्म को करने का प्रयास, चेष्टा, इंद्रियां, स्थान सब वेस्टेज है, क्योंकि अगर 5वां कारक नहीं हो, 5वां कारण स्वयं भगवान परमात्मा। तो हमने ये भी पढ़ा। फिर हमने ये भी समझा अगले 18 से लेके 40 तक के श्लोकों में कि प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हमने देखा कर्म, ज्ञान, कर्ता, ज्ञान, यज्ञ, तपस्या, कल भी हमने पढ़ा था, ये सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने वर्णाश्रम प्रणाली में समझा कि सात्विक कौन है, क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, उनके गुण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। फिर हमने भगवान का गोपनीय ज्ञान पढ़ा, जहां भगवान हमें लास्ट के जो श्लोक हैं जिसमें भगवान ये बता रहे हैं कि उन तक पहुंचने का रहस्य क्या है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। मन मना मत बद भक्ता मद्याजीमाम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे आराधो, मेरी साधना करो, मुझे नमस्कार करो, तब मैं तुम्हें अपने धाम बुला लूंगा। तो भगवान का शाश्वत और गोपनीय ज्ञान। और फिर उसके बाद संजय के शब्दों में हमने सुना कि भगवत गीता को पढ़ने से मनुष्य को क्या लाभ होता है। तो अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट है कि 1 से 3 के आधार पर आप खुद को रेट करें कि आप किस में आते हैं। 1 सबसे कम और 3 सबसे ऊंचा। इसमें आते हैं आप? 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं? ये आप देखिए। हरि बोल। तो यहाँ 18वें अध्याय का भी 18वां अध्याय संपन्न होता है, संपूर्ण होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मिलकर भगवत गीता के सुंदर यज्ञ को संपन्न किया, और मुझे ये मौका मिला कि मैं आपकी 18 दिन तक सेवा कर सकी। फिर कभी किसी और दूसरे प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे और मिलते रहेंगे। भक्तों का ये संग तो चलता रहता है, और कहीं ना कहीं अब देखिए हमारे पुराने क्लासेस के बहुत सारे भक्त आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, सब जुड़ते रहते हैं, सब बैठ के भगवान का पाठ करते रहते हैं। तो कुछ भक्त आज कीर्तन करना चाह रहे थे, तो मैं एक बार YouTube से सेशन को ऑफ करती हूँ, क्योंकि समय सीमा देखनी पड़ेगी हमें। उसके बाद हम जो भक्त कीर्तन करना चाह रहे हैं उनसे कीर्तन भी सुनेंगे, और यदि किसी भक्त का कोई कमेंट, कोई टिप्पणी, कोई भी प्रश्न है उसको भी लेंगे। लेकिन बिफोर दैट, जो भी गलतियां मुझसे हुई इन पाठ्यक्रमों के दौरान, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है, नहीं मेरी इतनी क्षमता है कि मैं भगवद गीता जैसे महान पाठ्यक्रम को किसी को पढ़ा सकूं। तो मैं बिल्कुल आपकी कोई सेविका के रूप में ही मुझे लीजिए, मैं कोई शिक्षिका नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं आप सबसे पीछे हूँ, बिल्कुल जीरो हूँ नॉलेज में। लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ, श्री प्रभुपाद से प्रार्थना करती हूँ रोज की मुझे भक्ति में आगे बढ़ाएं, मुझे ऐसे मौके देते रहें जिससे कि मैं भक्तों की सेवा करती रहूं, भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो। तो कृपा करके आप सब अपना अपना आशीर्वाद मुझे दें कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं,
और भगवत गीता मेरे हाथ से कभी ना छूटे। बस यही आशीर्वाद दीजिएगा। प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे लिए कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छा पढ़ाया या जो भी है, इस बारे में कोई कुछ ना कहे, क्योंकि ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं केवल गुरु की सेवा करने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरु ने आदेश दिया, मैं आ गई। गुरु कल को कोई और आदेश देंगे, मैं वहां चली जाऊंगी। तो मेरे लिए कोई शब्द ना कहें। भगवत गीता को पढ़ने रिलेटेड, चैप्टर्स से रिलेटेड, मैनुअल से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, वो हम जरूर चर्चा करेंगे इसको ऑफ करने के बाद। पूरे इस्कॉन टीम का धन्यवाद, नमनिष्ठा प्रभु जी का धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि नमन। आप सभी सुंदर भक्तों को कोटि कोटि नमन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो। वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। जय। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे बोल। हरे कृष्णा। सभी को